वेलकम बैक नाज़रीन। असां ॻाल्हाए रहियो एनर्जी क्राइसिस जे हवाले सां ऐं इन जे हवाले सां वधीक क्वेश्चन कुझु पुछंदासीं मसूद अहमद साहब खां। सर, पहले अगर मैं सुई सदर्न गैस की बात करना चाहूँ या हम सुई से जो हमारी गैस आती है उसकी बात करना चाहूँ, वहाँ पे एक्सप्लोरेशन सुई सिंध में से 74% कंट्रीब्यूट करती है गैस ओवरऑल पाकिस्तान में। सिंध का कंट्रीब्यूशन 74% है और यहाँ से जो गैस जाती है वहाँ इस गैस को यूटिलाइज करते हुए हम काफ़ी फ़ायदे में हैं ऑलरेडी, लेकिन जो एक्सप्लोरेशन वहाँ से हो चुकी हैं वही डिप्लीट हुई जा रही हैं। नई एक्सप्लोरेशन कोई भी गैस की नहीं आ रही, इसकी वजूहत क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक टर्म कहलाती है पीक ऑयल स्टेज। सो वो दुनिया इसके ऊपर पहुंच रही है फॉसिल फ्यूल्स के अंदर। मींस आपके पास ये स्केर्स रिसोर्सेज कहलाते हैं, गैस हो गई, ऑयल हो गई, ये स्केर्स रिसोर्सेज हैं। आप इनको मतलब ये इनफाइनाइट रिसोर्सेज हैं नहीं, तो पाकिस्तान के अंदर आप जितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन बात ये है कि कोई एक लकीली कोई बहुत ज़खायर निकल आए, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन चांसेस अब जो हैं वो इसी बात के हैं कि हमारे ऑलरेडी जितने एग्जिस्टिंग ज़खायर हैं उनको हमने बल्कि बहुत बेदर्दी से हमने इस्तेमाल किया है। तो पूरी दुनिया के अंदर अब आपका जो फोकस है वो फर्दर एक्सप्लोरेशन की तरफ नहीं है कि कीप डिगिंग मोर फॉर द ऑयल एंड फॉर द गैस, उसकी तरफ नहीं है, बल्कि अब इस बात को सब मान चुके हैं कि इन 3 decades टाइम, इन 4 decades टाइम फॉसिल फ्यूल का जो डिक्लाइन है वो शुरू हो जाएगा। अल्टीमेटली वर्ल्ड हैज टू स्विच ओवर टू द अदर ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज। तो बजाय इसके कि हमारा फोकस ये हो कि हम गैस के लिए और एक्सप्लोरेशन करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, मैं इसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूं कि आप बिल्कुल इसके ऊपर चैप्टर को क्लोज करें, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमारी मेजर एनर्जीज फोकस वो आपको होना चाहिए हाउ टू transfer your existing economy to the renewable energy economy, right? Because if you are going to transfer to the renewable energy based economy और उनकी टेक्नोलॉजीज के ऊपर आप ट्रांसफर करेंगे, so it's going to be long lasting. Fossil fuel is something which is going to gradually becoming a story of the past. तो वर्ल्ड वाइड फोकस इसी के ऊपर है। और मैं भी चूंकि एज यू मेंशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर की जो हम बात करते हैं, तो उसका हमारी रिसर्च का एरिया भी यही है कि वी फाइंड आउट दो सॉल्यूशंस, वी कंडक्ट दोस काइंड ऑफ रिसर्च व्हिच इज गोइंग टू मेक द एनर्जी यूज मोर एनवायरमेंटल friendly, right? तो फोकस शुड बी ऑन अगेन एज आई टोल्ड यू अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अच्छा, थर्कोल के हवाले से अगर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँ, थर्कोल के ऊपर बहुत सारी डिस्कशंस रही, फोरम्स भी हुए, बिजनेस कम्युनिटीज ने भी इन्वेस्ट करने के लिए सोचा, वहां से कंपनीज भागी भी, लेकिन अगेन ये इशू अभी सामने आया इस गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट अपना 3 इयर्स का टाइम पीरियड पूरा कर चुकी है, लेकिन इकोनॉमी का इनको ख्याल आ गया है। तो अभी जो इन्होंने इशू उठाया है थर्कोल का, और उस पर बिजनेस कम्युनिटी से इन्होंने मीटिंग्स भी की हैं, फेडरेशन में मीटिंग्स की हैं, इसको ये प्रमोट करना चाह रहे हैं। प्रमोट नहीं हो रहा अलग बात है, लेकिन प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो कुछ वक्त, थोड़े वक्त के बाद कुछ ऐसा वक्त आने वाला है जिसमें कोल से भी लोग शिफ्ट हो जाएंगे आपके इसके क्या कहते हैं न्यूक्लियर की तरफ, जो कि अभी से ही स्टार्ट हो चुका है प्रोसेस। तो थर्कोल में अगर हम ये कहें कि थर्कोल को जितना जल्दी एक्सप्लोर कर पाए तो वो उतना ज्यादा फायदेमंद होगा हमारे लिए, वरना वो ज्यादा से ज्यादा लेट होती जाएगी। नहीं, मैं जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि पूरी दुनिया के अंदर जो है ना एनर्जी पोर्टफोलियो होता है, तो पाकिस्तान के अंदर चूंकि थर्कोल के रिजर्व्स हैं मौजूद, और बल्कि अब 1600 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो कि सिंध कोल अथॉरिटी जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक बनाई है कंपनी कॉर्पोरेशन अलॉन्ग विद दिस एंग्रो के साथ मिलके, ये 1600 मेगावाट का प्रोजेक्ट 2016 तक हमारे पास ये चीज आ जाएगी। देखिए, थर्कोल इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट, इट्स अ प्रोजेक्ट ऑफ मल्टी बिलियन इन्वेस्टमेंट, उसमें आपको पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है और ये चीजें रातों रात नहीं हो सकती। तो द स्टेप्स हैव बीन टेकन द राइट डायरेक्शन, और गवर्नमेंट अब इसको विगरसली, खासतौर से क्योंकि सिंध के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात शुरू से थे कि हमें ज्यादा से होनी चाहिए थर्कोल प्रोजेक्ट के अंदर। सो मेरा अपना ओपिनियन ये है कि उन तहफ़्फ़ुज़ात को काफी हद तक अब दूर कर दिया गया, और इस वजह से ये सब चीजें जो हैं इसके अंदर फर्दर डेवलपमेंट भी हो रही है। न्यूक्लियर की जहां तक बात है, देखिए हमेशा से आप देयर आर ऑलवेज एनर्जी इज अ वेरी आई वुड से सेंसिटिव इशू। तो फॉसिल फ्यूल की भी एक आपकी पूरी दुनिया में लॉबी मिलेगी जो फॉसिल फ्यूल को सपोर्ट करती है। इस तरह रिन्यूएबल एनर्जी की भी एक आपको एक पूरी टीम मिल जाएगी रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट करती है। इसी तरह न्यूक्लियर के लिए भी इंटरनेशनल
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जो हम बात करते हैं, वो न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करती है। तो पाकिस्तान को तो अभी एनर्जी की सिचुएशन ऐसी है कि कोई भी ऑप्शन उसको नो नहीं करनी चाहिए। चाइना के साथ अगर आपकी न्यूक्लियर डील होती है, इलेक्ट्रिसिटी आप वहां से मिल सकते हैं, वी मस्ट गो अहेड विद दैट एज वेल। लेकिन मैं जिस चीज के ऊपर अपनी इस डिस्कशन के जरिए जो एक पैगाम कह लेंगे, एक मैसेज भी आप कह सकते हैं जो मैं देना चाहता हूं, वो ये कि वी डू नॉट हैव टू ऑलवेज लुक फ्रॉम दिस एंगल के सप्लाई साइड के ऊपर ही हम चीजों को देखते रहें। वी हैव टू ऑल्सो लुक कि हमारा अपना इंडिविजुअल लेवल के ऊपर क्या हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो एनर्जी जितनी में, क्या हम उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सही। क्योंकि देखें हर एक की कॉस्ट है। हमारे पास गैस है जो कि पाकिस्तान की इंडिजिनस गैस है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको बहुत यूज किया और हमें काफी सस्ती गैस मिली है। उसको हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं, हम अपनी गाड़ियों में भी जला के उसको खत्म कर सकते हैं। तो जब हम अपने पूरी एज अ नेशन एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक माइंडसेट जब तक हम नहीं बनाएंगे, उस वक्त हम एज अ पब्लिक, आई वुड बी सेइंग वी आर नॉट जस्टिफाइड टू ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट कि उसने ये नहीं किया। ऑन द अदर हैंड हम ये क्रिटिसाइज करते हैं और दूसरे हम अपने घरों के अंदर, ये मैं कहना चाहूंगा, पंखे हो गई, बिजली लग्जरीज हो गई या बल्ब हो गए, उनको खुला छोड़ देते हैं और उसके बाद हम ये कहते हैं कि देखें लोड शेडिंग। तो इट शुड बी द बोथ साइड कि हमें सप्लाई साइड के ऊपर कोई ऑप्शन, चाहे वो न्यूक्लियर हो, चाहे वो फॉसिल फ्यूल बेस्ड हो, कोल की जैसे मानी इंडिजिनस जो हमारे पास है, विंड हो गई है, सोलर थर्मल हो गई, उनको यूज करते। ऑन द अदर हैंड इक्वली हमारे पास एक रिग्रेस नेशनल मूवमेंट होनी चाहिए जिसमें हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर काम करें, जिसमें वी सेव द एनर्जी, ताकि डिमांड सप्लाई गैप दोनों तरफ से कम हो सके एंड देन वी कैन अचीव आवर ग्रोथ टारगेट्स। ठीक है। अच्छा, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में हमें थोड़ा सा इन्फॉर्म किया, उसकी टेक्निकलिटीज के बारे में थोड़ी सी बताइए कि वो इससे कितना डिफरेंट है। वो देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी के हिसाब से आप इस चीज को देखें कि जो एनर्जीज जो कि इनफाइनाइट हैं, जो कि सूरज के ऊपर इनफैक्ट जो बेस करती है, विंड की हम एग्जांपल ले लेते हैं, सोलर एनर्जी है, रीप्लेनिश हो जाती है, नेचुरली रीप्लेनिश है। तो पाकिस्तान के पास तमाम ऑप्शंस हैं। आई मीन वी कैन गो फॉर द सोलर, वी कैन गो विद द विंड, वी कैन गो विद द जियोथर्मल, वी कैन गो विद द टाइडल एनर्जी। लेकिन जो इस वक्त दुनिया के अंदर डेवलप्ड हो चुकी टेक्नोलॉजीज, मींस बहुत सारी टाइडल की एग्जांपल आप लें, वो अभी बहुत डेवलपमेंट स्टेज के अंदर है, लेकिन जो वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड हैं वो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जीज हैं। अच्छा, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के अंदर देखें, फोटोवोल्टेक जो है, ये जो आपके सेल्स होते हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव सेल्स। व्हेन आई से 400 रुपीज पर वॉट तक इसकी एक सेल की कीमत आती है। अब आप सोच लें कि अगर हमें किलो वॉट कर रहे हैं तो इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव। तो पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए हम ये नहीं कहते कि आप इंपोर्ट करें प्रोजेक्ट्स के अंदर फोटोवोल्टेक सेल्स लगाएं, आप उनको करें। रादर वी ऑल्सो ऑलवेज से कि गो फॉर विंड एनर्जी which is cheaply available, which is available indigenously in Pakistan as it is also in other countries. But what I'm basically saying कि focus on the wind energy, and second is solar thermal energy. Solar thermal के अंदर ये होता है कि आपके पास एक आप ये समझ लें कि जो पैराबोलिक प्लेट्स होती हैं, शीशे के जरिए आप स्टीम पानी को बॉयल करते हैं, स्टीम प्रोड्यूस होता है, जनरेटर मूव करते हैं। तो इसके ऊपर लार्ज स्केल के ऊपर आप सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी के जरिए एनर्जी ग्रिड में आप प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्ड जो हमारे पास एनर्जी जिसके हम रिन्यूएबल में हम फोकस कर सकते हैं वो बायोमास है। अब बायोमास के अंदर आपके पास जो है हमारे बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर के अंदर भी आप देखें या अर्बन वेस्ट है, उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ फ्यूल आफ्टर सम प्यूरिफिकेशन। यस, यू कैन यूटिलाइज दैट थिंग। सो दिस इज द थर्ड source of energy which can provide us ample opportunity. So instead of आप अपनी पूरी पॉलिसीज को, जिसको हम कहते हैं ना कि जो हमारी पाकिस्तान के अंदर अल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की पॉलिसीज बनाता है, तो उसके अंदर इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन टू मेनी टेक्नोलॉजी, फोकस ऑन 2 or 3। एक आप रिन्यूएबल एनर्जी के सेपरेट टारगेट्स रखें और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनको आप ऐसा रेट दें जिसके अंदर दे आर लॉन्ग टर्म रेट, जिसको हम फीड इन टैरिफ्स कहते हैं, कि जर्मनी ने किया 20 साल तक के लिए प्रीमियम रेट दिया इन्वेस्टर्स को, जो कि हमेशा फॉसिल फ्यूल बेस्ड टेक्नोलॉजी से ज्यादा बेहतर होता है, सो दैट वो इन्वेस्टमेंट वहां पर आए एंड पाकिस्तान की एनर्जी भी क्राइसिस भी सॉल्व हो, और उसके साथ साथ वी आर एबल टू डेवलप अ न्यू इंडस्ट्री इन द रिन्यूएबल एनर्जी व्हिच इज गोइंग टू ब्रिंग अस टू द, आई वुड से, अनदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अच्छा, करंट सिचुएशन के अंदर जो हमारी इंडस्ट्रीज प्रॉब्लम फेस कर रही है उसमें 50% प्रोडक्शन में रिडक्शन आई है। यस, ठीक है, और वो इस वजह से बहुत ज्यादा सफर कर रही है। यस, आपने जो हमें बताया ये 3, विंड एनर्जी, देन आपने कहा कि सोलर थर्मल, बायोमास, ये इंडस्ट्रीज को कैसे हेल्प कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें अब इनफैक्ट आप ये देखें
कि आपके पास विंड एनर्जी जो कि कराची और कोस्टल एरिया के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं कराची में खास तौर से, तो वहां पर आप कैप्टिव पावर प्लांट्स लगा सकते हैं जो कि उनकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से वो इंडिविजुअली जो है इंडस्ट्रीज को फीड करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ आप ग्रिड के साथ आप कनेक्ट हो, यू कैन डू दैट। फिर हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी के अंदर इस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि अगर कोई भी इंडस्ट्री अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है और वो ग्रिड को प्रोवाइड करती है, तो अगर फर्ज कीजिए कि यहां से उनके पास एक्सेस कैपेसिटी में प्रोड्यूस किया और एक मिल फैसलाबाद के अंदर है, तो वो एनर्जी वहां पर वो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रीज को जो हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी के जो ऑप्शंस हैं उनके अंदर एंटर होने के बाद और ये जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, सो दैट नॉट ओनली दे प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी टू द ग्रिड बट थ्रू ग्रिड दे कुड आल्सो सॉल्व देयर on problems as well. Okay. और बायोमास के हवाले से मैं आपसे कहूंगा कि हमारे पास जो शुगर इंडस्ट्री है उसके रेजिडुअल जो बचता है दैट इज बेस्ट फॉर दी बायोमास प्रोडक्शन। उसमें मैंने भी डिस्कशन की थी, उसको यूटिलाइज किया जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू नाज़रीन, मसूद अहमद साहब सां ये डिस्कशन थी त असां काफ़ी सारा एनर्जी रिसोर्स मौजूद आहिनि उनखे यूटिलाइज करण खां बाद में असां काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी उनखां अलावा ॿिया बि जनरेट करे सघूं था रिसोर्सिस। इन हवाले सां छा जो डिटेल टॉपिक है इन हवाले सां ॿियो को बि प्रोग्राम रखंदासीं। अॼो के प्रोग्राम जो वक़्तु ख़त्म थियो, इजाज़त ॾींदा, अल्लाह हाफ़िज़।